अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे। आज हमने थोड़ा सा इसको मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। जो आपकी न्यू बुक आई है क्लास 10th की मैथमेटिक्स की नेशनल बुक फाउंडेशन की। ठीक है। इसमें ये जो आपकी इसका जो फ्रंट है वो देखो, ये आपके पास फ्रंट इसका ये है। और यहाँ पे इसका सेकंड पेज आपके पास ये लिखा हुआ है। ये यानी कि ग्रेड 10th है, नेशनल बुक फाउंडेशन करिकुलम है, ये 2006 वाला है। ठीक है। और ये जो फेडरल वाली है, ठीक है, ये फेडरल में क्या होगी, इसी बुक को फॉलो किया जाएगा, नेशनल बुक फाउंडेशन को। ठीक है, इसका फ्रंट पेज ये है। अब जरा जाते हैं इसके कंटेंट की तरफ, तो उसमें क्या डिफरेंट है। स्टूडेंट, इसमें कंटेंट क्या है, तो सेम जो आपके पास पंजाब बुक फाउंडेशन वाली पंजाब की जो बुक थी, तो उसमें जितने चैप्टर थे आपके पास 13 थे, सारे के सारे चैप्टर भी वही है, नाम भी वही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक्सरसाइजेज के अंदर जो क्वेश्चन है वो चेंज किए हुए हैं। कि मेन के वहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ें आपको बढ़ा ली हुई हैं। ये बहुत अच्छी बुक है एज़ कम्पेयर टू, अगर दूसरी बुक को देखा जाए तो ये उसके उसकी निस्बत ही अच्छी बुक है। ठीक है। इसी जगह एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम भी किए हुए हैं। मेन चीज़ आप लोगों को कंसेप्ट देना है, बस वो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये वो चीज़ है। चैप्टर नंबर 1 आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। 3rd वेरिएशंस है। 4th पार्शियल फ्रैक्शंस है। और 5th आपके पास सेट है। 6 आपके पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। 7 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। 8 आपके पास ये थ्योरम स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स है। 9 कॉर्ड ऑफ अ सर्कल्स है। 10 टेंजेंट ऑफ अ सर्कल है। 11 कॉर्ड एंड आर्क्स है। ठीक है, आर्क्स है। और उसके बाद 12 है एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है। और जो 13 है ये आपके पास ज्योमेट्री आती है। ठीक है। अच्छा, ये ज्योमेट्री वाला है। और ये इसमें कंटेंट है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली करेंगे, उसके कुछ पार्ट हम डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी डेफिनेशन लिखी है, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर करके मैंने लिखी है, फिर आपको वो मैं समझाऊंगा, तो फिर आप देखना इंशाल्लाह आपको बेहतर समझ आएगी। यहाँ पे लिखिए, इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। आपको पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, इस आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपके पास जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है। डिग्री उसकी क्या होती है, आपके पास हमेशा पॉजिटिव होती है। वो कहता है कि इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विच इज डिग्री 2। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। देन पी एफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब उसने जब आपको पता है दिस इज द एक्सप्रेशन, जब मैं इक्वेलिटी का साइन लगा दूंगा, दिस विल बिकम इज इक्वल टू इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। वो ये कहता है कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शंस है, ये पॉलिनोमियल फंक्शंस है जिसकी डिग्री 2 है, ये आपके पास किसी सी नंबर के इक्वल है। वो जो जब इसको सी के इक्वेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जब उसको किसी एक कांस्टेंट की इक्वल करेंगे, वो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो इक्वेशन बन जाएगी। वेर सी इज सम कांस्टेंट, अभी मैंने कहा वो कांस्टेंट जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और जर्नल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन याद रखना है, वेर ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? अगर ये ए इक्वल टू जीरो होगा तो जब मैं इसकी जगह यहाँ पे जीरो रखूंगा तो ये आपके पास क्या जाएगी, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम इनटू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मीन क्या, एक्स की पावर 1, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। इस वजह से ये कंडीशन का यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है कि ये ए जीरो नहीं होगा। This form is the standard form or general form of the quadratic equation. In how many variables are appear in this equation? Only one variable, that is x, appear in this standard equation of the quadratic equation. ठीक है। अच्छा, how many term in this equation? These are three term. One, ये जो प्लस माइनस होता है ये बेसिकली टर्म को सेपरेट करता है। These are the three terms. ठीक है। How many constant? हाउ मेनी, यहाँ पे कांस्टेंट आप नहीं कह सकते, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन, ए बी एंड सी, दीज आर दी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक लीडिंग कोफिशिएंट होता है। व्हाट इज द लीडिंग कोफिशिएंट? जो आपके पास जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसका जो आपके पास कोफिशिएंट होता है वो आपके पास क्या होता है, वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है। ए इज द लीडिंग कोफिशिएंट। और ये जो ए बेसिकली ये आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी इज द कांस्टेंट है। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दी है, वो आपके पास ये चीज़ होती है। ठीक है। तो अब जरा देखते हैं जी आगे।
अब इसकी इसने एक एग्जांपल दी, देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 18 आर एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल x बट दे आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, देखो ये दीज आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, बट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आफ्टर सॉल्व वी कैन कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। वो अलग बात है कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ये होती है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सम एग्जांपल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो ये आपके पास है जी ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c, ठीक है। ये आपके पास ये जो आपके पास है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको आगे वो जाके फर्दर सॉल्व करेगा। अब जरा ये देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वो प्लस था जाके माइनस सी हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये सेकंड एग्जांपल था, इसको भी फार्मूला यहाँ पे ओपन करेगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो 4 आपके पास राइट साइड पे था, इसको आफ्टर सॉल्व करने के बाद इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गया। इसी तरह दीज आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग वी विल कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये तो मैंने आपको ये बुक्स वाली डेफिनेशन बताई, एग्जांपल बताई, थोड़ा इसको मैंने आपको रिव्यू दिया। How many method to solve the quadratic equation? These are three methods to solve the quadratic equation. Respectively, we will discuss in this chapter. Number one is factorization method. Number two is completing square method, and number three is using quadratic formula. ठीक है, these are three methods to solve the quadratic equation. ठीक है, ये जो quadratic equation है इसको solve करने के लिए ये तीन मेथड यूज होंगे। अब जरा मैं आपको अपनी डेफिनेशन बताता हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो आपके पास क्या है, ये जरा आप लोगों ने जरा इसको देखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी जो डेफिनेशंस आपके पास है, इसकी जो डेफिनेशंस है वो मैंने जो लिखी है यहाँ पे जरा देखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ये ऑफ कोर्स कोई भी आपके पास इक्वेशंस है, ठीक है, तो वो आपके पास पॉलिनोमियल होती है। अगर उसकी पावर 1 हो लीनियर पॉलिनोमियल होती है, उसकी पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, उसकी पावर 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, अप टू सो ऑन। A quadratic equation is a type of polynomial, ठीक है, type of polynomial equation where the highest power of the variable, ठीक है, जो वेरिएबल होगा वो यूजली क्या होता है, वो हमारे पास एक्स होता है, वाई भी हो सकता है लेकिन मोस्टली हमारे पास एक्स होता है, ठीक है। अब किसकी बात करता है, हाईएस्ट पावर इज 2, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो क्या होगी, 2 होगी। जैसे अभी हमने कहा था कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स, ये इसकी पावर सारी 2 है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसकी जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2, ठीक है। अब ये इसकी पावर भी 1 है, लेकिन इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। अगर पूछे व्हाट इज द डिग्री ऑफ द व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसकी जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट पावर होती है, इसकी जो डिग्री है वो 2 होगी, ठीक है। तो डिग्री होगी जिस इक्वेशन की, वो अगर जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, ax square plus bx plus c is equal to 0। अभी मैंने आपको बताया हाउ मेनी टर्म इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दीज आर द थ्री टर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ मेनी वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, दीज आर द वन वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, ठीक है। व्हाट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट, ए इज द लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको इसकी समझ आ गई होगी। A quadratic equation is a type of polynomial equation where the highest power of variable is 2, ठीक है। An equation that contain the maximum power 2 is known as quadratic equation। आप अपने से भी डेफिनेशन लिख सकते हो, बहरहाल ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए। यहाँ भी लिखना a नॉट इक्वल टू 0, ये आपके पास a 0 नहीं होगा, ठीक है। वेर a b and c कांस्टेंट एंड a नॉट इक्वल टू 0, ये a 0 नहीं होगा। अगर ये a 0 होगा तो फिर क्या होता है, अगर मैं a की जगह देखो इफ a इज इक्वल टू 0, अगर मैं a की जगह यहाँ पे 0 रखूंगा, 0 इंटू एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये 0 को 0 से इस किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जब इसको मैं यहाँ पे देखूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो बी एक्स प्लस सी अगर किसी भी टर्म की पावर 1 हो तो दैट्स और लीनियर, ठीक है, वो फिर लीनियर होती है। तो इस वजह से ये रीजन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन ये है कि जिसकी पावर जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो पावर होगी अगर वो 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अच्छा जी, here are some example of quadratic equation, these are the quadratic equation, these are the quadratic equation, these are also quadratic equation, ठीक है। वो देखो वेरिएबल, अब या इस एक मिनट, कोफिशिएंट आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, डजंट मैटर, ए बी सी ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये कोई भी रियल नंबर है। अच्छा लेकिन मैक्सिमम पावर अगर उसकी 2 है तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दीज आर अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस करें कि दीज थ्री आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और इन जनरल फॉर्म, अभी हम ये नहीं डिस्कस कर रहे, हम ये देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, ठीक है। अच्छा अब जरा मूव करते हैं नेक्स्ट, फिर वहां से जरा देखते हैं इसको और जरा देखते हैं डिटेल से कि इसमें और कौन कौन सी चीजें जो कंसेप्ट है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये होती है एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है।
अच्छा, एक आपके पास सम टाइम पूछा जाता है कि प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म की होती है और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म की होती है। स्टैंडर्ड या जनरल एक ही बात है, ठीक है। इसको आप कह सकते हो आल्सो आल्सो जनरल फॉर्म भी कह सकते हो, ठीक है, GENERAL जनरल फॉर्म। इसको आप जनरल फॉर्म भी कह सकते हो या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हो। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये जो कांस्टेंट होता है ये आपके पास क्या हो जाता है, ये जो आपके पास यहाँ पे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या होता है, ये हाँ सॉरी ये कांस्टेंट नहीं, ये जो आपके पास बी एक्स वाली टर्म होती है ये आपके पास क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। द प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे सर ये बी एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू जीरो। where A and B are constant, where A and C are constant and A not equal to zero, ठीक है। आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जिसमें ये बी वाली टर्म नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, दीज आर दी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। इसी तरह जिसमें आपके पास ये हो सकता है 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास आल्सो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो जिसमें अगर आपके पास ये बी वाली टर्म ना हो ना तो वो आपके पास पेयर क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। हाँ, अगर जनरल फॉर्म तो ये भी हो सकते हैं, देखो जनरल फॉर्म आपके पास ये हो सकती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये दिस इज आल्सो जनरल फॉर्म। यहाँ पे मैं जीरो खुद से भी तो लिख सकता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ता क्योंकि सी कोई कांस्टेंट, जीरो इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकती है, ये प्योर आपके पास फॉर्म है जब मैंने आपको बता दिया है। मेथड कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फैक्टराइजेशन वाला मेथड होता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ये होता है, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से इसको प्रूव करेंगे बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और तीसरा मेथड ये होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। ये तीन वे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। ये आपके पास मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, फिर मैंने आपको ये बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, फिर प्योर क्वाड्रेटिक की होती है, स्टैंडर्ड की होती है, उसकी एग्जांपल दी, कुछ आपको थोड़ा सा समझाया, ओवरव्यू दिया। अब मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज की जानिब। अब जरा आपने देखना एक्सरसाइज में आपके पास किया कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने ये जो आपके पास गिवन पार्ट होंगे इनको आपने बेसिकली क्या करना है, इन पार्ट्स को आपने क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। अब आपके पास है जी, इसको हम सॉल्व करेंगे, आपके पास है एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ये आपके पास क्या है, राइट दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास कौन सी होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इन पार्ट्स को हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। आज के लेक्चर के अंदर हम ये क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट करेंगे, ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपके पास 1.1 है, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। हमने क्या करना है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करनी है। उसका जो पार्ट नंबर हमारे पास 1 है, वो हमारे पास क्या था, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो और उसके बाद फिर आपके पास है जी एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, इक्वल टू आपके पास क्या था, 5 था। आपने बड़ी डिटेल से इस क्वेश्चन को समझना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको मैं डिटेल से समझाऊँ आपको। अच्छा जी, सबसे पहले आप क्या होता है, आप क्वेश्चन को एज इट इज़ उठा के दोबारा लिखो, 2 दफ़ा आपने इक्वल नहीं लिखना आप लोगों ने। अच्छा, एक्स प्लस टू एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को सोल्यूशन के बाद एज इट इज़ लिखना, माइनस थ्री इज इक्वल टू आपके पास 5 आ जाएगा। अब क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम इस x को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस थ्री, ठीक है। फिर इस प्लस टू को, यानी कि पहले इसको इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी आप लोगों को जरूरत नहीं है इस चीज़ को लिखने के लिए। जब मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर आपके पास 2 हो जाएगी। आप लोगों ने ये रूल पढ़ा हुआ है कि व्हेन दी बेसेस आर सेम देन दी पावर ऐड। ये आपके पास कौन सा रूल होता है, ये आपके पास एक्सपोनेंट लॉ होता है और ये आपके पास प्रोडक्ट लॉ होता है, ठीक है, प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का ये प्रोडक्ट लॉ होता है, ठीक है। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस में जब टू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सिक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, यानी कि माइनस थ्री में से प्लस टू निकालो। इसका क्या मतलब स्टूडेंट, जरा मैं आपको रियल नंबर लाइन से समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, ये आपके पास होता है जीरो, ये आपके पास है वन, ये टू, वन और टू, ये माइनस थ्री का मतलब है कि माइनस, देखो माइनस वन माइनस टू, ये होता है माइनस थ्री। अच्छा, माइनस थ्री का माइनस थ्री प्लस टू का क्या मतलब, यानी कि मैं माइनस थ्री पे खड़ा हूँ, और से देखना
+2 का मतलब है मैं 2 स्टेप मूव करता हूँ राइट साइड पे। कहाँ पे मूव करता हूँ? राइट साइड। यानी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस स्टेप, मैं कितने स्टेप आगे मूव करूंगा? 2 स्टेप। 1 स्टेप इधर पहुंचा -2 पे, दूसरा यहाँ पे पहुंचा -1 पे। इसका ये मतलब है कि ये -3 + 2 का ये मतलब है कि आपके पास आएगा -1, साथ आपके पास x आ जाएगा, ठीक है। और -6 अपनी जगह पे राइट साइड पे ये प्लस है, जब इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा लेफ्ट साइड पे तो आपके पास हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। दिस इज दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। ये अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में चलेगी। अगर आपको डाउट है तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्र प्लस इंटू माइनस एक्स, ठीक है, प्लस इंटू माइनस 11। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहो किससे? ए एक्स स्क्र से प्लस बी एक्स से प्लस सी से इक्वल टू 0। देखो व्हाट इज एक्स, ये अब इसका कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ये 1 अंडरस्टूड है। +1 इंटू माइनस एक्स आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप बेशक इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। अच्छा जी, ये आपके पास है प्लस इंटू माइनस 11 आपके पास आ सकता है। अब जरा यहाँ पे व्हाट इज द कोफिशिएंट, यहाँ पे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ए, यानी कि आपके पास यहाँ पे अगर इससे कंपेयर करूँ तो आपके पास ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पे बी इज इक्वल टू आपके पास -1 आ जाएगा, ठीक है, और सी आपके पास क्या जाएगा -11 आ जाएगा। ये तो आपको जस्ट समझाने के लिए ना, ये आपका सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन ये आपके पास क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास। ये कौन सी फॉर्म है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये क्वेश्चन उसने बोला था कि आपने जो आपके पास पार्ट नंबर 1 है इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो हमने इसको क्या कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। मेंशन था कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको जरा देखते हैं, इसको कैसे करते हैं जरा सॉल्व। अच्छा जी, ये आपके पास है, ये क्वेश्चन है आपके पास है जी, x-5 का होल का स्क्वायर माइनस इंटू 2x+4 का होल का स्क्वायर। तो आप लोगों ने बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि अगर आपके पास a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है, देखो क्लास 9 के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के आए हो, तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस हो तो फिर यहाँ पे भी प्लस आता है और यहाँ पे भी डेफिनेटली प्लस आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस हो तो जस्ट यहाँ पे माइनस आता है, अगर प्लस हो तो फिर थ्रू आउट प्लस ही होता है। तो अब मैं अगर फर्स्ट पे ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ए स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू वट इज ए मीन की एक्स है, और वहाँ पे वट इज बी आपके पास 5 है, और यहाँ पे प्लस आपके पास क्या जाएगा बी मीन मतलब बी का स्केयर मीन आपके पास 5 का स्केयर आ जाएगा। इसको आप लोगों ने ब्रैकेट में रखो, ठीक है, क्योंकि दो पार्ट है तो इसको आप बेटर है कि ब्रैकेट में रख के सॉल्व करो। यहाँ पे प्लस वाला लगे मीन की ए स्क्वेयर व्हाट इज ए मीन 2x यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ए को, ए स्क्वेयर व्हाट इज बी व्हाट इज 2, यहाँ पे व्हाट इज 2 इंटू 2 फॉर्मूले वाला इंटू ए मीन के आपके पास 2x आ जाएगा, व्हाट इज यहाँ पे बी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और प्लस आपके पास बी का स्केयर मीन के आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी मीन आपके पास ये 4 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, 4 का स्केयर आ जाएगा, और ये आपके पास राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या 7 आ जाएगा, ठीक है। अब x का स्केयर आ जाएगा -2 5 10 x आ जाएगा, और प्लस 5 का स्केयर का मतलब है 25। ये पावर ये बताती है कि ये बेस कितने टाइम मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्लोज करो। अब ये नेगेटिव चुनके अंदर मल्टीप्लाई रहेगा 2 और 4, 2x का स्केयर का मतलब है कि आपके पास क्या आ जाएगा 4x का स्केयर आ जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा 2 2 4 4 4 16, और आपके पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और 4 का स्केयर आपके पास क्या होता है 16 होता है, इक्वल टू आपके पास क्या होता है 7। अब क्या करो इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्र माइनस 10x प्लस 25 माइनस 4x स्क्र -16x -16, और ये आपके पास है चूंकि राइट साइड पे है तो जब इसको मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा वो प्लस से जाके माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र, मैं इसको पहले कंबाइन करके लिखता हूँ, एक्स स्क्र माइनस 4x स्क्र, ठीक है, इसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया। अब -10x और -16x इसको मैं कंबाइन करके लिखता हूँ, प्लस 25 सॉरी +25, ये आपके पास +25 है, -16 है, -7 है, इज इक्वल टू आपके पास क्या 0 है। इसको थोड़ा सा क्योंकि ये यहाँ पे मेरे ख्याल में आपको मसला करेगा तो इसको दोबारा लिख देते हैं। ये आपके पास क्या जी, ये आपके पास है 25, ठीक है 25 एक्स स्क्र और -4x स्क्र, चूंकि बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है जिस वजह से -3x स्क्र, क्लास 10th के बच्चों की ये बड़ी चीज़ जब ये तो आनी चाहिए कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे आता है। -10x और -16x आपके पास क्या हो जाएगा -26x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जरा देखना +25 और -16, ये आपके पास क्या जाएगा 9 आ जाएगा, 9 में से -7 निकालो तो आपके पास 2 आता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा +2 बचेगा इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट याद रखना कि आपके पास ये आपके पास नेगेटिव होता है ना, ये नेगेटिव,
ये फर्स्ट टर्म के साथ नहीं होता, इस वजह से -1, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा +3x² हो जाएगा, ये माइनस माइनस +26x हो जाएगा, ये -2 इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये आपके पास? ये स्टैंडर्ड, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी है। इसको मैं तो दिल करता है यहाँ पे कर देता हूँ साल, चलो अगली स्लाइड पे कर देते हैं ताकि एक सीक्वेंस भी रहे। तो अच्छा, ये क्वेश्चन वेरी इजी है। इसका जो पार्ट आपके पास 3 है वो आपके पास क्या है जी? x इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, बट दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सॉरी, आपके पास आ जाएगा x है जस्ट, ये आपके पास है जी जस्ट x है। ये x है इज इक्वल टू, जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x का स्केयर हो जाएगा, x को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा -x हो जाएगा। अब जरा आप लोगों ने देखना कि इस सब चीज को उठा के मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, -x², ये आपके पास रहेगा +x हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ये -x², ये x और x आपके पास क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको कहा था कि जो माइनस होगा फर्स्ट टर्म के साथ नहीं होना चाहिए, इस वजह से -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, वो 0 नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब स्टूडेंट का मसला होगा ये -1 नॉट इक्वल टू 0, ये मैं क्यों लिखा हुआ? देखो, हमने कहा था कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। जो भी आपके पास x के कोएफिशिएंट होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसी वजह से मैं लिखा -1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बट -1 नॉट इक्वल टू 0। इस चीज़ को ना भी लिखो तो फिर भी कोई मसला नहीं है, -1 ही जैसे लिख लो। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल का लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, ठीक है। जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x² हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x। 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, माइनस से या प्लस से, ये न्यूट्रल नंबर है। तो अब आप सोच रहे हो कि तो ये तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि आपके पास c नहीं है, तो ये +0 लिख लो भाई, इक्वल टू 0, क्योंकि c कोई कांस्टेंट नंबर है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये हमने प्रूव करना था। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों ने इंशाल्लाह एंजॉय करोगे, और आपने पूरी वीडियो को डिटेल से देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।